प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आप बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने चल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से छीना, छलनी में से चाँद निकाल दिया। तो अपनी भाभी से बोली, चलो भाभी चाँद निकल आया है, खाना दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अलग दे दिया और खाने बैठी। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के मुँह से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी देखो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के बल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना, जो तुझे आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले की गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिला सबके पैर छूता, किसी ने उसे सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब मैं ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। मैं उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरी भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार दी। तो उसके बाद मैं अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब मैं उसे लेकर एक कोठरी में बैठी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांधने के हाथ बच्ची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारे पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी और सब देखते रहे। एक पड़ोसी बोली, तुम करवा चौथ का व्रत कर दो। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे भेजने वाली आई। करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, कि करवे वाली मेरे को भी करवे भेजा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवा देगा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे की घेर में लग गया। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा छूट जाएगा। तब तो सुई लेकर बैठ जाकर उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देगा, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम मुझसे करवे मांग लेना। जब वह तुझे करवे देकर जाएगी फिर तू उज्जवल करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा छूट गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देना जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जवल की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। तो वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल किया। अब वे दोनों चौसा खेलने लग गए। इतने में उसकी भाभी तेल की पली और घी की डबी लेकर आ गई और दोनों को खेलते देख भाभी सासू से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तेरी बहू चौसा खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देख के आई। दोनों को खेलते देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में भीड़ों ने दिखाया कि अपने पति के जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पियर में जाकर उज्जवल करें। हे चौथ माता, जैसे राजा की लड़की को जीवन दान दिया वैसे सबको दिवाली तो 31 को बोली है कि कब है 31 की होनी चाहिए ना, 31 की रात को तो हम तो रखेंगे, पर कब लेंगे? जैसे बता देना होना चाहिए इनके में। अगर 31 की दिवाली है तो अगर 1 की होगी दिवाली 25 को नहीं, देखो भूगत का होता है ठीक है।
हाँ बेटा खेलो, ये लो, छीलो छीलो।